तो एक जेएनयू की प्रोफेसर हैं, नाम तो नहीं पता उनका, लेकिन कल उनका एक पोस्ट पढ़ा तो वो कह रही हैं कि जितने भी हिंदुओं के देवता हैं अगर उनको कास्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो कोई भी ऊंची कास्ट से नहीं आता, सब नीची कास्ट वाले ही देवी देवता हैं। शंकर जी को तो यहाँ तक कह देती हैं कि वो कपड़े नहीं पहनते, शमशान में रहते हैं, इसलिए SC ST में आते हैं। मतलब अटमोस्ट लेवल का ज्ञान है मैडम के पास, इतना गजब का ज्ञान है कि अब सोच लो कि JNU के बच्चे कैसे हो रहे हैं, बढ़िया ही हो रहे हैं। लेकिन अब मतलब अब फिर एक अंग्रेजी में कहावत भी कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब ऊपरी तौर पे कवर से किसी बुक के अंदर क्या है नहीं पता चलता, लेकिन शंकर जी के कपड़ों से उनकी कास्ट क्या है ये इस पता चल गया, आप सोच सकते हो। लेकिन अब खैर बुद्धि है, कलयुग की बुद्धि है, अब ऐसी बुद्धि है इसीलिए आजकल देवताओं से ज़्यादा दानवों वाली बातें होती हैं। भगवान तो याद ही नहीं आते, याद कौन आते हैं, शैतान आते हैं, उल्टी चीज़ें आती हैं। अब खोपड़ी है तो उल्टी ही घूमेगी, सीधे तो घूम ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन अब भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान को याद करेंगे तो ये चीज़ें दूर हटेंगी। लेकिन भगवान को याद करें क्यों, भगवान थोड़ी कुछ आजकल दे रहे हैं, वो तो बारगेनिंग वाली चीज़ है ना, कोई कुछ देगा तभी तो फ़ायदा होगा, हम लेन देन करेंगे। भगवान तो देते नहीं तो हम लेन देन क्यों करें। अब उल्टी सीधी चीज़ें करते रहते हैं तो अब मीडिया में छपते रहते हैं, फेमस होते रहते हैं, और जो धर्म के खिलाफ वाले लोग हैं जो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं हिंदुओं के बारे में या ये करते रहते हैं, उनकी नज़रों में ये लोग ग्रेट हो जाते हैं और हम लोग को फालतू में दुखी करते हैं। हम लोग कुछ कर तो सकते नहीं, बोल सकते नहीं इनके खिलाफ, तो क्या करेंगे, हम लोग सुनते रहें, दुखी होते रहें, परेशान होते रहें और फिर कहें अब चलो छोड़ो बड़प्पन दिखा दें। तो भैया बड़प्पन दिखा दो, सब बढ़िया है, लेकिन अपने धर्म के बारे में ज्ञान तो रखो। आप अपने धर्म के बारे में ज्ञान नहीं रखते हो और उसके बाद आप अंट शंट बोलोगे और लोगों को बरगलाओगे और चाहोगे भी कि लोग इसमें आपकी बातों में आ जाएं। खैर छोड़िए, टॉपिक कहीं और जा रहा है। हम रामायण की बातें कर रहे थे तो तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, बालकांड की चौपाई आती है कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुटि हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। तो काशी में जब शंकर जी ने पार्वती जी को राम जी की कथा सुनाई और साधु संतों को भी कथा सुनाते हुए हिमालय की तरफ यात्रा कर रहे थे, कैलाश की तरफ, तो सबसे पहले उन्होंने काशी से ही शुरुआत की थी। काशी से शुरुआत की थी, भगवान के नाम का वहाँ पे गुणगान हुआ है, इसीलिए काशी इतनी पवित्र है कि लोग वहाँ पे सोचते हैं कि वहाँ मृत्यु अगर मिल जाए तो सीधे मुक्ति मिलती है। तो वो राम नाम का प्रभाव है, शंकर जी का प्रभाव है कि काशी इतनी पवित्र हो गई। और शंकर जी जो हमेशा राम के नाम का जाप करते रहते हैं। अब आपने कहोगे कि ये तो पता है, इसमें नया क्या है, तो इसमें नया ये है कि अब आप देखो शंकर जी का जो चरित्र है पूरा है कि बागंबर ओढ़े रहते हैं, मतलब खाल जानवर की खाल के कपड़े पहनते हैं, बाघ की खाल के, और शमशान में रहते हैं, भभूत लगाते हैं और दक्षिण दिशा शंकर जी को प्रिय है। लेकिन अब इन सब का मतलब क्या, मतलब हमेशा जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में, मतलब इससे बुरा नहीं हो सकता कि आपको रहने के लिए जगह मिले और शमशान मिल जाए तो, लेकिन आप नहीं रह सकते, लेकिन उससे बुरी जगह तो आपको नहीं मिलेगी ना। लेकिन उस कंडीशन में भी राम का नाम लेके वो सुखी हैं। तो वो यही दर्शाना चाहते हैं कि लाइफ में चाहे जितनी विकट कंडीशन आ जाए है तो, लेकिन आप अगर भगवान से ध्यान नहीं हटाते हो तो आप चलते जाओगे आराम से। अब देखिए विष पान किया शंकर जी ने और लोग अमृत के पीछे पड़े थे कि अमृत चाहिए अमृत चाहिए, तो उन्होंने विष पिया। कोई विष पीना चाहेगा, कोई विष नहीं पीना जाएगा। लेकिन आजकल के समाज में, आजकल के हमारा जो परिवेश है उसमें रोज़ कोई ना कोई बुराई होती ही रहती है, तो वो विष के समान ही है। और हमको वो कई बार होता है ना, अपमान का घूंट पीना पड़ता है, कुछ बोल नहीं पाते किसी से, तो वो वही कंडीशन होती है कि एक विष का घूंट पी लिया तो वो बराबर है। लेकिन अब उस कंडीशन में भी मन को स्थिर रखते हुए, भगवान में ध्यान रखते हुए अगर हम अपना काम करते रहते हैं तो कोई समस्या नहीं आती। तो शंकर जी का चरित्र हमको यही सिखलाता है कि विकट से विकट कंडीशन में भी अगर हम सच्चाई का साथ नहीं छोड़ें, भगवान का साथ नहीं छोड़ें, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और गणेश जी
शंकर जी के ही सुपुत्र हैं। गणेश जी भी राम नाम के प्रभाव से प्रथम पूज्य हो गए। अब आप कहोगे ये कैसे? कंडीशन तो बहुत बनती हैं। देखिए, पूरा घटनाक्रम है कि देवताओं की रेस हो रही थी, जो फर्स्ट आएगा वो जीतेगा, उसको प्रथम पूज्य बनाएंगे। वो सब कंडीशन, सब कहानी पता है आपको। लेकिन उसके मध्य में कौन है? शिव जी। और शिव जी के मध्य में कौन है? उनके हृदय में राम जी। तो राम जी की प्रेरणा से ही गणेश जी प्रथम पूज्य बने हैं। और तब तक प्रथम पूज्य नहीं बने जब तक उनका खुद का सिर उनके सर पे था, जो अहंकार का प्रतीक था। जब उनका सिर कटा है, हाथी का सिर लगा है, तब उनका अहंकार जो गया, उनकी बुद्धि और प्रज्ञा जो चेतना जागृत हुई, उसके बाद ही वो प्रथम पूज्य बन पाए। तो हम जब तक अहंकार में रहते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब हम अहंकार का त्याग करते हैं और हृदय में भगवान को स्थान देकर आगे बढ़ते हैं, मतलब इसका मतलब कुछ भी काम करें लेकिन स्मरण होना चाहिए भगवान का। ये नहीं कि एंड टाइम पे जब कुछ नहीं बन रहा है तब याद कर लो, है कि बिल्कुल महीना 2 महीना में 3 महीना में एक बार मंदिर हुआ है, तो ऐसे नहीं। सारे काम भगवान के ही किए जा रहे हैं, भगवान द्वारा ही कराए जा रहे हैं और भगवान ही सब कर रहे हैं। ये सोच के जब आगे बढ़ते हैं तो ये फालतू की चिंताएँ आपको नहीं आती। और चाहे जैसी ही क्रिटिकल कंडीशन हो आपकी लाइफ में, आपको कोई ना कोई उम्मीद की किरण जरूर दिखाई देगी। तो आप भगवान का नाम लें, आगे बढ़ते रहें और फालतू की टेंशन लेना छोड़ दें। ऐसे लोग तो पता नहीं कितने मिलते हैं और इनके बोलने से होता भी क्या है। बस ये है कि उनके बातों पर ध्यान ना दें। जितना ध्यान देंगे वो उतना ही मुँह फाड़ेंगे, और जितना ध्यान देना बंद कर देंगे, बकने दें, अपने आप चुप हो जाएंगे।